को पता ही नहीं चलता कि लद्दाख में लोग किन बातों को लेकर परेशान हैं। केवल यही बताया जाता है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। आज लद्दाख को लग रहा है कि 370 के हटने के बाद जो वादे किए गए थे वे दिखाने भर के लिए थे। लद्दाख के पर्वतीय संसाधनों पर उद्योगपतियों की नजर लग गई है। ये लद्दाख के पहाड़ों का हाल वही करना चाहते हैं जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों का हुआ है। इसलिए लद्दाख के लोग लद्दाख के लिए फिर से राज्य की मांग कर रहे हैं और छठी अनुसूची लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था, वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया और हमारे जो नेता हमारी आवाज को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे। और वो आप तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए। ये संरक्षण, ये 6 शेड्यूल, ये 2-4 लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर 6 शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा। और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब, संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए आज यहाँ पर हजारों, दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये जताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल। भारत माता की, भारत माता की। संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहां पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल, जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद
आपकी सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में, और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ लेह में तो जो 6 शेड्यूल शब्द को उच्चारण करे उन पर ज्यादतियां होने लगे, बच्चों को पकड़ा जाने लगा, और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं रहा।